सीजेआई ने ये बातें कही है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं 26वें दिन सुनवाई जारी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने मांगा है 1 हफ्ते का वक्त, यानी 27 सितंबर तक पूरी हो जाएगी बहस, अब से 1 हफ्ते बाद। इसके अलावा रामलला विराजमान ने जवाब के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है और 4 हफ्ते का वक्त फैसला लिखने के लिए आगे कोर्ट को लगेगा। तो अहम खबर 15 नवंबर वो तारीख जब उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला आ सकता है अयोध्या मामले के ऊपर। 15 नवंबर तक फैसला आ सकता है अयोध्या के ऊपर। 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। आपको हम बताएं 17 नवंबर के बाद सीजेआई रिटायर हो रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि उसके पहले फैसला आ सकता है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आंचल आनंद भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आएंगे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, काउंटडाउन तो पिछले 25 दिनों से चल रहा था, लेकिन अब उस काउंटडाउन खत्म कब होगा इसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। 18 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बातें कही कि अगर हमें शनिवार को भी बैठना पड़े मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए तो हम बैठेंगे। हमें कोर्ट, दूसरी अहम बात कि अगर हमें कोर्ट के घंटे बढ़ाने पड़े तो भी हम बढ़ाएंगे, यानी 18 अक्टूबर तक हम मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे। 17 नवंबर वो दिन है जब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। 17 नवंबर रविवार है। उम्मीद ये की जा रही है कि 15 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन वो जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट ये कह रहे हैं कि हम शनिवार को भी बैठ सकते हैं, सुनवाई की जो घंटे हैं उसको 1 घंटा भी बढ़ा सकते हैं, तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि 17 नवंबर के पहले यानी शनिवार या रविवार को भी फैसला सुनाया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उम्मीद यही है कि 15 तक आ जाना चाहिए। आज तारीख तय हो गई है। ये लोग ये पूछते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई में देरी क्यों कर रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता जारी रहेगी, लेकिन हम सुनवाई करते रहेंगे। सुनवाई कब पूरी होगी इसकी भी तारीख दे दी। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी फैसले की भी तारीख आप मान सकती हैं। आंचल आनंद भी लगातार बनी हुए मेरे साथ। आंचल, काउंटडाउन तो पहले शुरू हो चुका था जैसा आशीष कह रहे हैं, लेकिन अब अंतिम तारीख भी यहाँ पर मुकर्रर कर दी गई है। तो जिस चीज का, जिस फैसले का सभी को इंतजार था, बहुत जल्द उसका वो भी अब सामने आ जाएगा। और जिस तरह से आशीष कह रहे हैं कि शनिवार और रविवार को भी फैसला संभव है कि सामने आ जाए, मतलब कोर्ट तो पूरी तरह से इस मामले को लेकर के सीरियस है ही। जैसा तारीख पर तारीख वाली जो बात थी, अब कम से कम फैसला सामने आने वाला है। देखिए, तारीख पर तारीख की उसमें सिर्फ अदालत की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है। हम जानते हैं इस मामले में, देखिए 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, हम 2019 में है इस वक्त, तो 9 साल तक, इतने साल तो पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते पहुंचते, प्लीडिंग्स कंप्लीट होते होते और वकीलों की टाल मटोल होते होते बीतता है, एडजर्नमेंट्स भी होती हैं इस मामले में। लेकिन ये बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जब उन्होंने मामले की सुनवाई की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया ही मीन्स बिजनेस। और जस्टिस गोगोई का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि जब भी इधर उधर भटकाने लटकाने की कोशिश होती है वो अदालत में उसको अलाउ नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 17 नवंबर जो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उस दिन रविवार है, संडे है, और 15 नवंबर उस वीक का लास्ट वर्किंग डे है, यानी कि फ्राइडे है। तो अमूमन ये माना जाता है जो मैराथन हियरिंग्स के बाद ऐतिहासिक फैसले होते हैं और खासतौर से संविधान पीठ का ये फैसला होने जा रहा है, तो जजेस अपनी लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट के दिन देते हैं। लेकिन क्योंकि उस दिन रविवार है, अभी ये कहना मुश्किल है कि वो कब फैसला सुनाएंगे, बट 15 नवंबर को मान के चलिए ये 15 नवंबर तक फैसला आ सकता है। तीसरा एस्पेक्ट इसका शालिनी बहुत अहम हो जाता है कि जजेस को अपना माइंड अप्लाई करने में, ये जो हियरिंग्स होती हैं, रिटन सबमिशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको पढ़ने में, अपना फैसला लिखने में वक्त लगता है। और उसके लिए क्योंकि अमूमन कोर्ट डेज के दौरान तो वो सुबह से लेकर रात तक बैठे होते हैं, सुनवाइयां कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 5 जजों के लिए बहुत मुश्किल टाइम होने वाला है। ये वो इसलिए मैं आपको बताऊंगी शालिनी, क्योंकि जैसे ही इस मामले की 18 अक्टूबर को अगर सुनवाई खत्म होती है तो ऐसा नहीं है ये जजेस बाकी मामलों की सुनवाइयां छोड़ देंगे, ये बाकी मामलों की सुनवाई पूरे वर्किंग डे के दौरान सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक करते रहेंगे। और इस फैसले के लिए, जजमेंट के लिए उनको रातें अपनी एक करनी होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दशहरा और दिवाली हॉलीडेज होंगी, छुट्टी होंगी सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर अनुसार, तो उनको वो माइंड अप्लाई करने के लिए भी और जजमेंट लिखने के लिए वक्त मिल जाएगा। शालिनी, ठीक है। आंचल, एक सवाल मेरा आपसे और आशीष, आप दोनों से ही है। सबसे पहले आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हो सकता है आप लोगों को ये सवाल थोड़ा काल्पनिक लगे, मगर फिर भी 17 नवंबर को सीजेआई रिटायर हो रहे हैं। अगर मैं ये समझना चाहती हूँ आशीष यहाँ पर कि थोड़ा और डिले हो, जैसा आंचल भी कह रही है कि बहुत आसान नहीं रहने वाला है ये जजों के लिए, मुश्किल काम है और 1 महीने का जैसा उन्होंने टाइम लिया, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा इस मामले में डिले हो, 17 नवंबर से आगे ये तारीख बढ़े, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है, अगले सीजे आएंगे, एक नए बेंच का गठन होगा, तो मामला और ज्यादा डिले होता जाएगा। आशीष, देखिए, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये कह रही है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे और उसके बाद हमें फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का समय चाहिए, 4 हफ्ते मिलेगा, तो मुझे उम्मीद जी है कि आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, आगे दोबारा आपसे मैं यही सवाल लूंगी। मेरे साथ इस वक्त नेता वीएचपी विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। विनोद जी, इस पूरी खबर पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। एक बहुत बड़ा स्वागत कदम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो लोग कहते थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उस जो सेंटेंस है उसको अपने डिक्शनरी से डिलीट करने की कोशिश की है कि वास्तव में हम डिले नहीं करेंगे जस्टिस को। वी आर टाइम बाउंड टू गिव द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस क्रूशियल मैटर फॉर विच, यानी पूरे विश्व जो है उसका इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कब इसका डिसीजन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कि समयबद्ध तरीके से सुनवाई हो और समयबद्ध उसका डिसीजन होना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा और अगली दिवाली तक जो है लोग जो है इसको एक भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर एक मंदिर के निर्माण के लिए काम शुरू कर पाएंगे। जी विनोद जी, मेरी सहयोगी आंचल आनंद भी न्यूज रूम से मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है और लगातार इस मामले के ऊपर उन्होंने शुरू से ही नजर रखी है। आंचल, आपको इस सवाल पूछना चाहेंगे विनोद जी से? देखिए, लगातार सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि दिवाली इस बार भव्य होने वाली है, लेकिन संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला जब सुनाएगी तो तमाम तथ्यों को लेकर फैसला सुनाएगी। आपकी अगर न्याय व्यवस्था में आस्था है तो आपको लगता नहीं है कि इस बाबत टिप्पणियां करने की बजाय आपको फैसले का इंतजार करना चाहिए? अच्छा जी, मैंने कौन सी टिप्पणी की है भाई? मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी नहीं है, ये पूरे विश्व की टिप्पणी है, पूरे भारत की टिप्पणी है। ये जो राम इस देश की कण-कण में व्याप्त हैं, वो उनकी जन्मभूमि है, ये दुनिया को पता है। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसमें भी साफ लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा है जी। तो मैं कहता हूं, और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है। मैं कहता हूं टिप्पणी से कोई सर्वोच्च न्यायालय प्रभावित नहीं होने वाला। मैं कहता हूं जो भी वर्डिक्ट देना चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा ही, उसमें तो कोई आपका और मेरा कोई इंटरवेंशन कोई काम नहीं करता। लेकिन हाँ, हमें विश्वास ये है कि ये वर्डिक्ट आ जाएगा। बात यह है कि जो लोग डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे थे, अभी तक इस मामले को बार बार लंबित करने की जो कोशिश कर रहे थे, कभी मध्यस्थता का नाम लेकर के, कभी इफ एंड बट लगा करके, कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सक्यूज लेकर के, तो वो उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया। ठीक है विनोद जी, मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। मेरे साथ इस वक्त दिनेंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि निर्मोही अखाड़े के महंत हैं। दिनेंद्र जी, स्वागत है आपका और प्रतिक्रिया आपकी भी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस फैसले की और जिस घड़ी की प्रतीक्षा पूरा देश इतने वक्त से कर रहा था, अब बहुत नजदीक है वो। के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने डेडलाइन तय कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 18 अक्टूबर तक दलीलें बहस पूरी करने की डेडलाइन तय की है, यानी कि सभी पक्ष 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें रख लेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक 1 महीने का करीब करीब वक्त मिलेगा, जो कि संविधान पीठ के 5 जजों को वक्त मिलेगा, ताकि वो अपना फैसला लिख सकें, मंथन कर सकें और इस देश के इतिहास का सबसे पुराना टाइटल सूट, सबसे बड़ा विवाद, उसका फैसला अब 17 नवंबर तक आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि 18 अक्टूबर तक का ही वक्त मिलेगा,
तमाम पक्षकारों को अपनी दलीलें और रिबटल्स रखने का। मतलब सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर तक अयोध्या पर फैसला सुना सकता है। 15 नवंबर हम क्यों कह रहे हैं वो इसलिए आपको बता दें क्योंकि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो रविवार है, संडे है, और उस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे 15 नवंबर है, यानी कि 15 नवंबर तक ये फैसला आ सकता है। देश के सबसे बड़े विवाद 500 साल से चले आ रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय कर दी है। 18 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी तरह से हो जाएगी। राम मंदिर मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, अब आपको लगता है कि इतने सालों से जो मामला विवाद का सबसे बड़ा कारण बना था राम मंदिर का, उसकी सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत स्वागत है इसका। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तो कहा कि 1 घंटा ज्यादा भी बैठेंगे, शनिवार को भी सुन सकते हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? देश के लोगों की आस्था सुप्रीम कोर्ट पर है और उस आस्था पर पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट खरी उतर रही है, क्योंकि बातचीत की कोशिश हुई, बहुत सारी कोशिश हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। अब अदालत का निर्णय जो आएगा वो बहुत उम्मीद है लोगों को और वो उम्मीद पूरी होगी। सर, राम मंदिर एक ऐसा मामला था जिसको लेकर के लंबे समय तक विवाद रहा, कई तरह की राजनीतियां हुई। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, बीजेपी ने राम मंदिर रथ यात्रा निकाली, क्या कहेंगे सर? ये बड़ा विवाद अब खत्म हो जाएगा, पटाक्षेप होगा इसका? बहुत जल्द उम्मीद है कि ये विवाद खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो जाए, अभव्य राम मंदिर बन जाए। ज्यादा दिन तक टेंट में राम मंदिर रहे ये सही नहीं है। सर, बीजेपी के कोर एजेंडे में था राम मंदिर, एक कोर एजेंडा आपने पूरा कर लिया धारा 370 का, आपको लगता है अभी दूसरा कोर एजेंडा भी जल्दी पूरा हो जाएगा? जी, ये मामला अभी अदालत में है और मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द उस पर निर्णय आएगा, देश के लोगों की इच्छा पूरी होगी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि इस मामले पर अब सुनवाई पूरी हो रही है और जल्दी इसका निर्णय आएगा ताकि इस विवाद पर जल्दी ही पटाक्षेप हो जाए, निर्णय जल्दी आ जाए, ये सभी चाहते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी हमारे साथ हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आया और एक बात कही गई कि नवंबर से पहले नवंबर तक इस पूरे अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले मामले का फैसला हो जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मामला सालों से लंबित है और पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर एक डेडलाइन देकर सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे, दोनों पक्षों की तरफ से जो फैसला है उसका स्वागत किया जाए कि किधर भी कहीं भी जा सकता है फैसला, क्योंकि बहुत लंबा मामला है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का विश्वास न्यायालय में है, इस देश के संविधान में है, वो इस फैसले को, जो कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम एक निर्णायक स्थान है या संस्था है जहां का फैसला अंतिम होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार, तो उसमें हम समझते हैं कि हम सबको स्वीकार करना चाहिए। ये जो मसला है सर, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, ये कई दशकों पुराना है हिंदुस्तान के भीतर और भारत में जो करंट मौजूदा राजनीति है इसको आकार देने में भी, इसको शेप देने में भी इस मसले का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में कितना ऐतिहासिक होगा जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का फैसला आएगा? एक डेडलाइन मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में कामयाब रहा और ऐसा फैसला दे जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है, जैसा मैंने कहा, कि जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतिम फैसला मानते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दिलचस्पी दिखाई इस पूरे मसले में और दोनों पक्ष की दलील और सबूतों को सुना है, तो ये उसके बाद अगर वो किसी नतीजे पहुंचेगी तो जाहिर है कि वो सही फैसला होगा। एक और आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्रयास और हुआ है मीडिएशन का, उस पर अदालत का कहना है कि अगर सभी पक्षों की आम सहमति से कोई फैसला होता है मीडिएशन में तो वो भी एक अच्छी बात है, उस पहलू पर भी कोर्ट विचार कर सकता है। देखिए, मीडिएशन का जहां तक सवाल है, इस पर पहले भी कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने
एक उसके लिए बातचीत करने के लिए एक ग्रुप ऑफ जजेस का गठन भी किया था और उन लोगों ने बातचीत भी शुरू की थी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे तारिक अनवर, जिनका कहना था कि चाहे बातचीत के जरिए हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए हो, लेकिन इस मामले का फैसला आना जरूरी है। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आज 18 सितंबर है। 18 अक्टूबर यानी कि ठीक एक महीने बाद सभी पक्षों को बोला गया अपनी दलीलें पूरी कर ले और 17 नवंबर से पहले पहले मामले का फैसला, यानी कि मतलब 2 महीने के भीतर भीतर ही अयोध्या पर फैसला आ सकता है। संतों का क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। इतने लंबे संघर्षों के बाद 77वां संघर्ष विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 1984 से जो प्रारंभ हुआ था वो 2019 में पूरा होने की तरफ अग्रसर है। इस नाते हम इस बात का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की ढेरों सारी बधाई देते हैं कि वो एक समय सीमा के अंदर इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे और दुनिया के 2 कौमों को प्रभावित करने वाले इस मुकदमे का निपटारा करने की ऐतिहासिक दिशा में आगे बढ़ा है। और हमारे साथ अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, यानी कुल मिलाकर लटकाने, भटकाने और टलवाने की अब गुंजाइश पूरी तरह खत्म होती हुई नजर आ रही है। खास तौर से अगर कपिल सिब्बल के उस बयान को याद किया जाए कि 2019 तक, लोकसभा चुनावों तक इस मामले को सुना ही ना जाए। अब न सिर्फ 2019 में इस मामले की सुनवाई हुई है, 2019 में फैसला आ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर आंचल की अब जितनी भी कवायतें थी इस मामले को टालने को लेकर, अब वो सारी कवायतों पर अब अल्प विराम लग गया है। सबसे पहले शुरुआत ये की गई कि इस मामले में प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं है, तकरीबन 1.5 साल का वक्त उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा। दूसरा सवाल ये उठाया गया इस्माइल फारूकी केस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर करने को लेकर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कई महीने की सुनवाई करनी पड़ी। तीसरा ये रखा गया कि इस मामले की सुनवाई अभी ना की जाए क्योंकि जनरल इलेक्शन है। तो उसके बाद चौथा अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने सामने से सभी को मध्यस्थता करने के लिए कहा था, यानी जो भी इस मामले में पेचीदगियां थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है, 18 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लेगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, घंटे बढ़ाने होंगे हम बढ़ाएंगे, शनिवार को बैठना होगा हम बैठेंगे, लेकिन सुनवाई हम 18 अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे। 17 नवंबर को सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। उम्मीद यह है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा। चूंकि 15 नवंबर जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है, उम्मीद ज्यादा है 15 नवंबर को आए, लेकिन चूंकि मामला ऐसा है तो यह भी कहा जा सकता है कि शनिवार को भी अगर संविधान पीठ बैठकर फैसला सुना सकती है। लेकिन आंचल अब यह बिल्कुल तय हो गया है, जो बार बार लोग ये कह रहे थे कि कोर्ट इस मामले में तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन अब फाइनल तारीख दे दी, 17 नवंबर के पहले फैसला आना तय है। आशीष, एक बहुत क्लियर कट सिग्नल जस्टिस रंजन गोगोई ने तब भी दे दिया कि अब ये मध्यस्थता की लास्ट डिच अटेम्प्ट करने की जो कोशिश की गई है वो कहीं और मामले को ना लटकाए या पेचीदगी ना फंसाए। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हमारी सुनवाई, हमारा फैसला, हम अपना काम करते रहेंगे, जिसको मध्यस्थता करनी हो सो करे। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मध्यस्थता कमेटी का एक पत्र हमें मिला है, कुछ लोग मध्यस्थता कमेटी के पास मध्यस्थता करने को लेकर गए हैं। जो पक्ष वहां जाना चाहते हैं वो जाकर मध्यस्थता कमेटी को अपनी बात रखे और मध्यस्थता कमेटी एक फाइनल जो कंक्लूजन हो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। लेकिन जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले 25 दिनों से चल रही है, आज 26वां दिन है, वो सुनवाई नहीं रुकेगी। 18 तारीख को हम फैसला सुरक्षित रख लेंगे। आशीष, एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मुझे लगता है पीसीआर मुझे कमांड दे रहा है, पीसीआर कम अगेन प्लीज। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब भी इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी। रिजवी साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस मामले में, प्रतिक्रिया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 18 अक्टूबर तक दलीलें खत्म और 17 नवंबर से फैसला आने की उम्मीद। देखिए, जो लोग भागते थे उनके लिए बुरी खबर है और जो लोग फैसला चाहते थे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब एक डेडलाइन फिक्स कर दी कि 18 अक्टूबर तक सबको अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है और नवंबर के किसी दिन, किसी हफ्ते में वो अपना फैसला दे देंगे। ये एक अहम बात है। और सबसे अहम बात इसमें क्या हुई है
कि जो लोग कल तक इस बात को कह रहे थे कि मीडिएशन शायद 1-8 हफ्ता मिल जाता तो मीडिएशन हम कंप्लीट कर लेते, कोई हल निकल आता, तो वो सिर्फ केस को डिले करने के लिए किया जा रहा था। कोर्ट ने दोनों रास्ते भी खोल दिए। भाई समझौता करने के लिए किसने रोका है? मीडिएशन का मतलब ये है कि समझौते में आपकी वक्त भी एग्री हो जाइए, दोनों पक्ष तैयार हो जाइए कोर्ट के साथ, और कोर्ट पे जाके अपना जो हिंदू मुसलमान पर लिख के दे देगा, आपने ये फैसला कर लिया तो कोर्ट उसको मान लेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हेयरिंग को रोका जाए, जो रोज हेयरिंग हो रही उसको रोका जाए, जिसके लिए ये रणनीति तैयार की गई थी वो विफल हो गई और कोर्ट ने दोनों रास्ते खोल दिए। आप चाहे तो समझौता कर ले और हेयरिंग नहीं रुकेगी। लेकिन आपके ऊपर रिजवी साहब, शिया वक्फ बोर्ड के ऊपर सुन्नी वक्फ बोर्ड ये आरोप लगाता है नंबर एक तो आप बहुत बाद में इस मामले में जबरदस्ती कूदे, दूसरा उनका कहना ये रहा है इस मामले में कि जमीन तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, शिया वक्फ बोर्ड आपका स्टैंड ये है कि पहले जमीन हमें दो और उसके बाद हम वो रामलला विराजमान को देते हैं कि वो आगे अयोध्या पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। तो आपके ऊपर सवाल इस मामले में सुनवाई के दौरान लगातार उठते आए। हमने जो भी बात कही थी क्लियर कोर्ट से कह दी कि ये सुन्नी पक्ष का जो मुकदमा लड़ रहे हैं, मीर बाकी की बनाई हुई मस्जिद है, जो वहां स्ट्रक्चर था, मस्जिद नहीं कहेंगे उसको, जो स्ट्रक्चर था वो मीर बाकी का बनाया हुआ था, मीर बाकी शिया था और वो हमारी शिया बोर्ड के लिए अधिकृत होना चाहिए। हमने अपनी बात कोर्ट में रखते हुए ये भी कह दिया कि डिले ना हो और ये साफ कर दिया कि हम वहां पर वसीम रिजवी साहब, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोकूंगी क्योंकि आप हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आप पहले ये कह रहे हैं मीर बाकी क्योंकि शिया था उसने वो मस्जिद बनवाई थी, बल्कि आप अब ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद ही नहीं थी, यानी शिया वक्फ बोर्ड अब ये कह रहा है कि वो मस्जिद नहीं थी। बिल्कुल, वो मस्जिद रूपी एक ढांचा था जो जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था, तो शरई तौर पर वो मस्जिद बिल्कुल नहीं थी। यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वैलिड मस्जिद नहीं थी या नहीं थी, ये सवाल उठाना तो बात की बात है। शिया वक्फ बोर्ड अब ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है। बिल्कुल वो मस्जिद नहीं है। अगर के शरीयत के हिसाब से मस्जिद शरीयत के हिसाब से बनती है तो घर थोड़ी है, अल्लाह का घर है, और अगर अल्लाह का घर किसी की कब्जा की हुई जमीन पर या किसी की इबादत की हुई स्थित है। रिजवी साहब को हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है, अगर शिया वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है तो फिर वो हक कैसे जता रहा था? आशीष, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए इस मामले में चाहे वो हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, दोनों तरफ से ही डिविजन्स भी इस मामले में समझने में आते हैं कि यूनिलैटरली इकट्ठे सभी लोगों ने पक्ष नहीं रखा। एक तरफ निर्मोही अखाड़ा वर्सेस रामलला विराजमान जैसी सूरत बीच में देखने को मिली और यहाँ शिया वक्फ बोर्ड ये कहता फिर रहा है कि वो मस्जिद ही नहीं है, हालांकि अपना हक मस्जिद के तौर पर उस पर जता रहा है और कह रहा है कि ठीक है हम उसको बाद में सीड कर देते हैं। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड दो अर्थी बातें कर रहा है, दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो दूसरा क्लेम करते हैं, आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो दूसरी बात कहते हैं। दरअसल वसीम रिजवी आज उन्होंने जो बयान दिया और अभी इंडिया न्यूज पर कहा कि वो मस्जिद ही नहीं थी, ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी और कहा गया था कि जो इस्लाम है उसके अनुसार अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है तो उसे मस्जिद नहीं माना जा सकता। ये दलील हिंदू पक्ष की थी, लेकिन पहली बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसी कोई दलील दी जा रही है कि वो जो मस्जिद थी, यानी जो बाबरी मस्जिद थी, वो मस्जिद ही नहीं थी। ये कहना लगातार रहा है कि वो एक वैलिड मस्जिद नहीं थी, उसको ना तो सही तरीके से बनाया गया ना दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 1992 में जो गिराया गया, आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, तो ये अपने आप में गले से उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये दलीलें दोनों तरफ से रहेंगी, लेकिन वसीम रिजवी साहब ने इंडिया न्यूज पर कुछ देर पहले कहा कि मस्जिद थी ही नहीं वो, हालांकि वो अपना हक उसके ऊपर मस्जिद के तौर पर क्लेम करते आए, यानी कि सियासत कोर्ट के बाहर चलती रहेगी। हमारे साथ इस दौरान वर्णित गुप्ता भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। वर्णित, किस किस्म की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेताओं का बड़बोलापन और संतों का एक तरह से सपना कि वहां पर राम मंदिर बने, लेकिन नेताओं का भी बड़बोलापन, वो लगातार एक हाल फिलहाल में नेता ने यह तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारा है,
तो अब किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आती हुई नजर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की इस डेडलाइन देने के बाद? कहीं जो नेता इसके ऊपर पॉलिटिक्स करते थे, जो नेता इस पूरे मुद्दे को लेके सियासी इस पूरे मुद्दे को बना के इससे फायदा उठाते थे, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अपसेट होने वाला पॉइंट है, क्योंकि अब वो इसके ऊपर सियासत नहीं कर पाएंगे और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। इससे कहीं ना कहीं अयोध्या में खास तौर पे जो वहां का जो आम आदमी है वो बेहद खुश है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कई जगहों से ये रिएक्शन आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं सोशल मीडिया पे जगह जगह जो है लोग इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस कहा जाए इस जो उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया है उसको लेके बहुत ज्यादा कहा जाए खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे का निस्तारण जल्द से जल्द हो, जिससे कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है इसका कहीं ना कहीं एक जो अंजाम तक पहुंचे और लोगों को इससे जो है एक बार जो उनकी आस्था है राम मंदिर में, इसको लेके वो अपना भी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपने बहुत लंबी लीगल बैटल इस मामले में लड़ने की कोशिश की है। राइट टू वर्शिप की मांग आपने सुप्रीम कोर्ट में की थी, क्या उस याचिका पे भी सुनवाई होगी? और आपकी पहली प्रतिक्रिया, कम से कम ये साफ हो गया है 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा। पहले तो आज मुख्य न्यायाधीश ने खुद ऐलान किया कि मेरी याचिका सुनी जाएगी और आखिर में सुनी जाएगी, क्योंकि मैं दूसरे आधार पर मैं बहस कर रहा हूं। मैं अपने मूलभूत अधिकार पर जोर दे रहा हूं और कह रहा हूं कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड मांग रही है वो तो उनकी साधारण अधिकार है संपत्ति का, तो इसीलिए मेरा मूलभूत अधिकार उससे ऊपर है और वही टिकेगा, इनका अधिकार टिकेगा नहीं। उस पर बहस होगी और उसमें निश्चित जीत होगी। क्योंकि इस मामले को लटकाने की बहुत कोशिश की गई डॉक्टर स्वामी, कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकसभा के चुनाव 2019 के निपट जाएं तब मामले की सुनवाई हो। लेकिन अब ये क्लैरिटी कि 2019 में इस मामले की न सिर्फ मैराथन सुनवाई हो रही है, आज 26वां दिन है, बल्कि फैसला भी इसी साल आने वाला है, भले ही दिवाली के बाद आए। वो देखिए, फैसला तो करेंगे, जो हारने वाले लोग हैं वो तो डिले करेंगे ही। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सब हार गए थे, इन्होंने उसी पर अपील करके आए हैं। डॉक्टर स्वामी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का बंटवारा 3 हिस्सों में किया था, 3 हिस्सों में किया था। मुस्लिम पक्ष को 1 हिस्सा मिला था, बाकी 2 हिस्से 2/3 मिला था निर्मोही अखाड़ा को और रामलला विराजमान को। ऐसे में निर्मोही अखाड़ा का भी स्टैंड जो है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा अलग नजर आया रामलला विराजमान से। इस पर क्या कहेंगे कि अब अगर फैसला आता है तो एक बहुत बड़ी दलीलें जो लगातार तमाम पक्षकारों द्वारा दी गई कि ये पार्टीशन डीड नहीं थी, हमने बंटवारा नहीं मांगा था, बल्कि कोर्ट को जब फैसला करना है तो पूरे ओनरशिप टाइटल का करना है। मेरा प्रतिक्रिया यह है कि आपने जजमेंट नहीं पढ़ा है और सुनी सुनी बात को आप मुझे बता रहे हो। जजमेंट में कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई टाइटल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया था और निर्मोही अखाड़ा को भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि यद्यपि राम लाला पैदा हुए जहां केंद्र का जो गुंबज है और या था राबरी मस्जिद का, वहां तो राम पैदा हुए, वो हम मानते हैं आस्था के आधार पर, परंतु समझौता के दृष्टि से, एक वातावरण की दृष्टि से मुसलमानों के लिए, उन्होंने ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं कहा, मुसलमानों के लिए एक जो गुंबज है वो उनको दिया जाएगा और दूसरा सीता रसोई के नाम पर एक और जो तीसरा है वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामी, मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पर। मैंने ये कहा कि तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने पार्टीशन नहीं मांगा था, आपको टाइटल का निपटारा करना है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि वो ज्वाइंट पोजेसर्स थे, उस आधार पर पार्टीशन किया था। कोर्ट ने टाइटल साबित करने में अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं 3 जजमेंट थी इस मामले में, इसलिए सुनाई थी। बहरहाल
मैं ये आपसे जानना चाहूंगी अब इस मामले में डॉक्टर स्वामी, आपका कहना यह है कि अगर ये फैसला आता है तो अपने आप में जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग टाइटल डिस्प्यूट इस देश के इतिहास में रहा है उस पर फैसला आएगा। खास तौर से अब ये सवाल क्योंकि अदालत में हर रोज उठ रहा है, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी कि राम जन्म स्थान भी ज्यूरिस्टिक पर्सन है अपने आप में, सिर्फ रामलला विराजमान नहीं, राम जन्म स्थान भी, इसके ऊपर भी बहुत अहम फैसला आएगा। और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात पर पड़ेगा कि मेरी याचिका जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया कि मुझको भी सुनेंगे, आखिर में सुनेंगे, वो ये है कि हिंदुओं का आस्था है कि राम वहां पैदा हुए। ये ज्यूरिडिक्शन पर्सन है नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है। मेरा तो मूलभूत अधिकार पर है पूजा करने के लिए, राइट टू वर्शिप की बात और करें कहता डॉक्टर हूं, स्वामी। कहते हैं कि हमारा ज्यूरिस्डिक्शन है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारी वो राइट टू प्रॉपर्टी तो साधारण अधिकार है। ठीक है, तो एक और पहलू हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर स्वामी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के टीवी इतिहास का सबसे अलग शो राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज पर जल्द आ रहा है। इस शो में आपको मिलेगा खबरों का एक अलग अंदाज, देखिए।